हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त कृष्ण कुमार और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ओनली इम्पोर्टेंट एजुकेशन 143 पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं रीजनिंग का दूसरा पार्ट लेके आ गया हूँ। कल मैंने रीजनिंग का पहला पार्ट कराया था, तो पहले पार्ट में मैंने आपको समान वर्ष वाले कैलेंडर कराए थे, यानी समान वर्ष वाले वर्ष। जैसे पूछा जाता है कि 2022 का कैलेंडर किस वर्ष काम आएगा, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो वो मैंने कल वाले पार्ट में करा दिए। आज ये कैलेंडर का दूसरा पार्ट है, इसमें मैं कराऊंगा आपको, जिसमें दिन पूछे जाते हैं कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, या 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो मैं आज आपको इसी चैप्टर को लेकर आया हूँ, तो क्लास को पूरा देखिएगा। आज के बाद आप कभी इसमें परेशान नहीं होंगे और इसमें के सवाल आप चुटकियों में हल करेंगे। तो साथियों, वीडियो को अंत तक देखें। केवल 8-10 मिनट की वीडियो होगी, इसमें आप दिन ज्ञात करना सीख जाएंगे। तो साथियों, स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन इस प्रकार के बनते हैं कि 18 जनवरी 2019 को कौन सा दिन था, 10 जनवरी 1920 को कौन सा दिन था, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, उसी को लेके आज मैं आया हूँ। मैं इनको कराऊंगा, आप देखिए इसमें कितना समय लगने वाला है। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा फिर कैसे करते हैं सवालों को। तो देखिए, जनवरी कोड 0 प्लस 19 और 4 से 4 चक 16 प्लस 20 का कोड 6, 7 से करेंगे डिवाइड, 7 दूनी 14, 4 यहाँ देगा 5, 6 4 10, 5 15, 4 19, टोटल 19 आएगा। 7 से काटेंगे इसको, 7 दूनी 14 बजेगा 5, और 5 का मतलब होता है शुक्रवार, 5 का शुक्रवार। अब देखते हैं अगला, 10 जनवरी 1920 को कौन सा दिन था। 10 जनवरी ये लिख है, तो 6 10 20, 5 चौका 4 पंजे 20 प्लस 19 का 0, 7 से 7 दूनी 14, यहाँ बचेगा 6, यहाँ बचेगा 3, 6 3 9, 9 15, 15 5 20, 20 को करेंगे 7 से 14 बचेगा 6, 6 का मतलब शनिवार। अब ये करते हैं, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। 15 अगस्त का कोड 2, 47 का 47, 4 से प्लस 4 4 4 और 19 का 0, ऐसे करेंगे 7 से काटेंगे इसको, 1 बचेगा, 5 बचेगा और यहाँ 4 बचेगा। 1 और 2 3, 3 5 8, 8 4 12, 12 करेंगे 7 से, 7 कम 7 बचेगा 5, 5 का मतलब शुक्रवार। देख लीजिए साथियों, इतना ही समय लगेगा, इसमें इतना ही समय लगेगा केवल। 18 जनवरी 2019 को कौन सा दिन था, शुक्रवार था। आप चेक कर लीजिएगा एक बार कैलेंडर में। 10 जनवरी 1920 को शनिवार था, 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। तो साथियों, इसमें इतना ही टाइम लगने वाला है। तो अब मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ। तो इसकी ट्रिक क्या है, इसको साथियों देखिए, ये है शताब्दी कोड। शताब्दी कोड हम कैसे याद रखेंगे, 1600 है, 1700, 1800, 1900, फिर 2000 या 2000, 2000 बोलो या 2000, ठीक है, फिर 2100, 2200, 2300। तो इसका कोड 1600 का 6, 1700 का 4, 1800 का 2, 1900 का 3, ऐसे ही 2000 का 6, 2100 का 4, 2200 का 2, 2300 का 0। अभी इसको हम देखो, अब मान लीजिए 1600 है शताब्दी, 1600 से हम 99 तक जाएंगे, 1699 तक, या 1601, 1602, 1603, 1604, यानी 1699 तक हमारा ये 6 ही रहेगा इसका, ठीक है। फिर अगला आएगा 1700, यानी 1699 के बाद जैसे 1700 में आएंगे हम, तो 1700 का होगा 4, 1700 1 2 3 4 से लेकर 1799 तक 4 ही रहेगा, ठीक है। फिर 1799 के बाद जैसे ही हम 1800 शताब्दी में आएंगे तो उसका 2 हो जाएगा, फिर वही क्रम 1899 तक 2 ही रहेगा। फिर 1900 में आएंगे तो 3, वो सॉरी 1900 में आएंगे तो 0, फिर 1999 तक 0 रहेगा। जैसे 2000 में आएंगे तो 6, फिर वही क्रम 2101 से लेकर 2199 तक 4, 2201 से लेकर 99 तक 2, 2301 से लेकर 99 तक 0। फिर अगला ऐसे और आएगा 2400, तो उसका होगा 6, फिर 2500 4, ऐसे करके बढ़ते जाएंगे। अगर आप इसे एक बार सही से देख लेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। 1600, 1700, 1800 और 1900, फिर 2000, 2100, 2200 और 2300, फिर ऐसे ही 2400, 2500, 2600, 2700, ठीक है। तो इसका कोड, शताब्दी कोड होगा 6420, 6420। घटते क्रम में है, 6 से 2 कम 4, 4 से 2 कम 2 और 2 से 2 कम 0, 6420। तो मुझे उम्मीद है साथियों आपको ये शताब्दी कोड याद हो गए होंगे अब तो, और समझ में भी आ गए होंगे। अब मैं आपको कराऊंगा ये मंथ कोड याद। मंथ कोड
इनको याद करने के दो तरीके हैं। पहला है इसको पेयर बना के, हम इनका 3-3 का पेयर बनाएंगे। जैसे कि 0-33, 614, 625 और 0-35। इधर हम जनवरी फरवरी मार्च 3 का पेयर, फिर अप्रैल मई जून, फिर जुलाई अगस्त सितंबर और फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं साथियों। मोबाइल नंबर भी 10 डिजिट का होता है, तो आप उसको याद कर सकते हैं। तो इसमें 12 डिजिट हैं बस। इसको भी आप 2-3 बार फेर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। 0-33, 614, 625, 0-35। ऐसे 3 का पेयर जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। एक तो हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। और देखो ये सामान्य वर्ष है हमारी, ठीक है। सामान्य वर्ष में जनवरी का 0 है, फरवरी का 3। मगर अगर लीप वर्ष होगी तो जनवरी का ये हो जाएगा 6, फरवरी का 2। ये कब होगा? केवल लीप वर्ष में, ठीक है। बाकी सब सामान्य वर्ष में यही रहेंगे। केवल चेंजिंग होगी लीप वर्ष में, तो 2 महीने हैं हमारे, 2 महीनों में चेंजिंग होती है, जनवरी और फरवरी। सामान्य वर्ष में तो ये 0 और 3 रहेगा। जैसे ही लीप वर्ष आएगी तो जनवरी का 6 हो जाएगा, फरवरी का 2। बस इतना आपको याद रखना है। तो इसको याद करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप उसको पेयर में याद कर सकते हैं जोड़े बनाकर, और एक हमारी ट्रिक है। मैं आपको ट्रिक भी बता रहा हूँ साथियों। वो ट्रिक क्या है हमारी? तो साथियों ट्रिक हमारी थोड़ी फनी है, तो आप उसको कुछ ऐसा वैसा मत समझिएगा, थोड़ी फनी है। बस आपको याद करने के लिए वो ट्रिक है। तो ट्रिक क्या है? देखो, मेरी नहीं है साथियों, एक टीचर हैं विपिन साहब, वो पढ़ाते हैं, तो उन्हीं की ट्रिक मैंने यहाँ पे ले ली है। तो 2 प्रेमी होते हैं। एक प्रेमी तो अपनी प्रेमिका से, उसकी प्रेमिका का नाम है जूली, अपनी प्रेमिका से वो जूली बोलता है। तो जूली को हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं? JULY। मान लो हमने जूली नाम ऐसे लिख लिया, ठीक है। इसको हम जुलाई में पढ़ते हैं। तो प्रेमी अपनी प्रेमिका से कहता है, जूली आई लव यू, जूली आई लव यू। बस याद करने के लिए ये फनी ट्रिक है। तो प्रेमी जो होता है वो अपनी प्रेमिका से बोलता है, जूली आई लव यू। तो आई लव यू हम लिखते हैं आई लव और यू शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं ना। तो आई लव यू। तो इसमें कितने वर्ड हैं, कितने अक्षर हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। तो इसमें 6 अक्षर है, ठीक है। इस लव यू में 6 वर्ड हैं। तो जुलाई का कोड 6। तो अब वो अपनी प्रेमिका से बोलता है, जान से जनवरी, जान मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ, तुम्हारे बिना 0, कुछ भी नहीं का मतलब 0। मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ यानी 0 हूँ, ठीक है। फिर कहता है, हमारे तुम्हारे बीच कोई तीसरा आया तो उसे फाड़ देंगे और मार देंगे। फाड़ से फरवरी और मार से मार्च, ठीक है। हमारे तुम्हारे बीच कोई तीसरा आया, तीसरा से 3, ठीक है। सॉरी दोस्तों। तो क्या कहता है वो, हमारे बीच अगर कोई तीसरा आया तो फाड़ देंगे मार देंगे। तो फरवरी और मार्च 3 कोई तीसरा आया तो, ठीक है। फिर वो कहती है, जूली नहीं आप बहुत अच्छे हैं। जूली बोलती है, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, आप बहुत अच्छे हैं। अच्छे से 6 आ रहा है, अच्छे 6। जूली बोलती है, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप बहुत अच्छे हैं, अच्छे से 6। फिर वो कहता है, मैं अकेला हूँ, मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ, मैं अकेला हूँ। तो मई का मतलब मैं से मई का 1। फिर जून में वो कहता है, जून में चारों तरफ से गर्मी है, तो जून का 4। और जुलाई तो आई लव यू 6 हो ही गए। अभी है अगस्त। तो अब वो कहता है, अगर हम दोनों के बीच कोई आया तो मैं, ठीक है, दुनिया को आग लगा दूंगा। अगस्त का 2। और सितंबर, देखिए सितंबर हम इंग्लिश में लिखते हैं SEPTEMBER, सितंबर। तो ये S 5 की तरह है, तो सितंबर इसको हम 5 मान लेंगे, ठीक है। और अक्टूबर इसको हम 0 की तरह देखते हैं, तो ये तो 0 हो ही जाएगा। और नवंबर से वैसे तो 9 बनेगा, और 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3। तो नवंबर का 3 और दिसंबर का आप 5 याद रख लीजिए अपनी तरफ से। इतना तो आप याद रख सकते हैं ना, दिसंबर का 5। तो फिर से देखिए ट्रिक आप ही है। एक प्रेमी कहता है अपनी प्रेमिका से, जूली आई लव यू में 6 वर्ड हैं तो 6। वो कहता है, जान मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ यानी कि 0 हूँ। और फिर कहता है, हम दोनों के बीच अगर कोई तीसरा आया तो फाड़ देंगे मार देंगे। फरवरी मार्च का 3 कोई तीसरा आया तो फाड़ देंगे मार देंगे, ठीक है। वो कहते हैं, नहीं आप अच्छे हैं। अप्रैल से आप अच्छे हैं, तो अप्रैल आप अच्छे हैं तो 6। वो कहता नहीं, मई से मैं अकेला हूँ, जून में चारों तरफ से गर्मी है यानी जून में बहुत गर्मी पड़ती है, तो जून में चारों तरफ से बहुत गर्मी है। जूली आई लव यू 6। अगस्त में हम दोनों के बीच कोई आया तो दुनिया को आग लगा दूंगा।
तो 2 अगस्त का 2, सितंबर का आप जानते हैं 5, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3 और दिसंबर का 5। तो ये थोड़ी फनी ट्रिक है साथियों, तो आप इससे भी याद कर सकते हैं दिन, तो इनको भी याद करना बहुत जरूरी है। देखो हमारे 7 दिन होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, इसे गुरुवार बोलते हैं, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो हम पहला दिन मानते हैं सोमवार को, ठीक है। तो पहला दिन हम मानते हैं सोमवार को, ठीक है। तो सोमवार का कोड मानेंगे हम 1, मंगलवार का मानेंगे 2, बुधवार का 3, बृहस्पतिवार का 4, शुक्रवार का 5, शनिवार का 6, रविवार का 7 या 0। तो ये दिन के कोड हैं, सोमवार का 1, मंगलवार का 2, बुधवार का 3, बृहस्पतिवार का 4 और शुक्रवार का 5, शनिवार का 6, रविवार का 0 या 7। तो ये दिनों के कोड हैं। तो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा सवाल देके। जैसे कि अगर सवाल पहला है 7 मार्च 2018 को कौन सा दिन था, मान लो अगर सवाल आए कि 7 मार्च 2018 को कौन सा दिन था, तो आप कैसे निकालेंगे। इसका फॉर्मूला है, देखो पहले हम क्या करना है, पहले हम लिखेंगे डेट, ठीक है। पहले डेट, उसके बाद फिर मंथ कोड, फिर ईयर यानी कि साल, फिर पूर्णांक और फिर शताब्दी। ये बस ये आप याद कर लीजिए फॉर्मूला, पहले डेट, फिर मंथ कोड, फिर ईयर, फिर पूर्णांक और शताब्दी। अब कैसे करें, डेट, मंथ कोड, ईयर, पूर्णांक और शताब्दी यानी सेंचुरी। तो देखिए एग्जांपल कैसे करेंगे सॉल्व। अब ये क्वेश्चन है हमारा 7 मार्च 2018 को कौन सा दिन था, तो कैसे करेंगे हम, पहले डेट कितनी है हमारी 7, ठीक है। अब मंथ कोड यानी मार्च का कोड क्या है, मार देंगे कोई तीसरा आया तो 3, मंथ कोड 3 आ गया मार्च का। अब ईयर कितनी है 18। अब पूर्णांक कैसे निकालते हैं साथियों, जैसे ईयर है तो इसी में हम 4 से भाग देते हैं, जो बाद में ईयर होती है उसमें हम 4 से भाग देते हैं, तो जितनी बार जाता है भाग उतना हम यहाँ पे लिखते हैं। 4 देंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 ज़्यादा हो जाएगा तो हम एक कम रहने देंगे, यानी 4 चौक 16 यानी 4 बार, ठीक है। अब बाद में शताब्दी क्या है हमारी 2000 से लेके 2001, 2, 3, 4, 99 तक 6 रहेगा, तो 2000 का कोड 6। बस अब क्या करना है, इसमें 7 से भाग देना है, बस 7 से हम भाग देंगे, 7 से इसको काटेंगे, कट जाएगा। अब 7 से इसमें देंगे, 7 दूनी 14, बचेगा 4, इसमें जाएगा नहीं तो ये सब जोड़ के यहीं पर हम काट सकते हैं, जैसे कि 4 और 3 7, तो ये कट जाएगा। अब बचाइए 4 और 6 10, और 10 में देंगे 7 से तो कितना आएगा, 10 में देंगे 7 से तो 3 बचेगा, ठीक है। अब 3 बचेगा तो 3 को कौन सा दिन होता है बुधवार, तो 3 निकल के आया हमारा, 3 को क्या होता है बुधवार, ठीक है। तो 7 मार्च 2018 को क्या होगा, बुधवार। बताइए 5 मार्च 2019 को कौन सा दिन था, 5 मार्च 2019 को कौन सा दिन था, तो इसको कैसे करेंगे सॉल्व। पहले डेट कितनी है 5, अब मंथ कोड क्या है मार्च महीना, मार्च का 3, ठीक है। अब ईयर 19, अब पूर्णांक कैसे निकालते हैं, ईयर में 4 से भाग देंगे, तो 4 से 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 7 तक 16 और 4 पंजे 20 19 से ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 4 तक 16 यानी 4 बार। अब क्या आई शताब्दी कितनी है, फिर 2000 कोड कितना है 6, बस। अब वही 7 से डिवाइड, पहले इसको छोटा कर लीजिए, 7 से इसको हम काटेंगे यहाँ, तो 7 दूनी 14, 7 21 14, यहाँ बचेगा 5। और देखो ये 4 और 3 7 कट जाएगा, अब 5 और 5 10 और 6 16 आया, 16 को देंगे 7 से, 7 दूनी 14 बचेगा 2, और 2 का मतलब मंगलवार, 2 का मतलब ये है मंगलवार, क्या आएगा मंगलवार। मुझे उम्मीद है आप अच्छे से समझ रहे होंगे इसको। चलो मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ।
अब मैं एक एग्जांपल ये ले लेता हूँ लीप वर्ष का। अगर लीप वर्ष का जाए तो कैसे करेंगे लीप वर्ष में, जैसे कि मान लो 4 फरवरी 2020, ठीक है। 4 फरवरी 2020 को कौन सा दिन था, ठीक है। तो अब देखिए पहले डेट, फॉर्मूला हमारा यही रहेगा, ठीक है। तो डेट कितनी है 4, अब फरवरी का कोड देखो, वैसे तो 3 है फरवरी का कोड, मगर अगर लीप वर्ष आ जाए, मैंने बोला अगर लीप वर्ष आ जाए तो 2 ले, तो उसका कोड बदल जाएगा। जनवरी का 6 होगा, फरवरी का 2। अब ये हम इसको कैसे पता करेंगे ये लीप वर्ष का साहब, हम इसको पता कैसे करेंगे कि ये सामान्य वर्ष है लीप वर्ष। तो ये अगर शताब्दी होती है तो हम 400 से भाग देकर पता करते हैं। जैसे कि ये है शताब्दी 1600 मान लो, अगर शताब्दी हो तो हम 400 से भाग देकर पता करेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो 4 4 16, यानी पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा कट गया। तो ये क्या है हमारी लीप वर्ष। अगर पूरा पूरा कट जाए तो वो लीप वर्ष हो जाती है, अगर ना कटे तो वो सामान्य वर्ष रहेगी, ठीक है। अगर ये 1600 1700 या 2000 2200 ना हो तो हम क्या करेंगे, बाद के 2 अंक देखते हैं। जैसे 2020 है ना, तो हम इसको कैसे पता करेंगे ये लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष। तो हम बाद के 2 अंक में 4 से डिवाइड करके देखेंगे, और 4 से अगर पूरा पूरा कटेगा तो वो लीप वर्ष होगी, नहीं कटेगा तो सामान्य वर्ष होगी। तो 4 पंजे 20 पूरा पूरा कट जाएगा, तो हमारी ये 2020 क्या है लीप वर्ष। और लीप वर्ष को हम अधिवर्ष भी कहते हैं, ठीक है, अधिवर्ष, लीप वर्ष को अधिवर्ष भी कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे 2020 क्या है लीप वर्ष। अगर लीप वर्ष होगा तो फरवरी का कोड 3 नहीं होगा 2 हो जाएगा, बाकी सबका ये रहेगा, फरवरी का कोड 2, ठीक है, अगर लीप वर्ष आएगी तो। अब डेट हो गई, मंथ कोड, अब ईयर, ये कितनी है 20। अब पूर्णांक, पूर्णांक कैसे लगा निकालते हैं हम, 4 से भाग देके, 4 पंजे 20, 5 बार गया। अब वही शताब्दी कितनी है 2000, 2000 का 6, बस इसको हम डायरेक्ट काट देंगे 7 से। देखो 5 और 2 7 कट गया। अब यहाँ पर 7 20 है, 7 दूनी 14 बचेगा 6, ये कट के। अब 4 और 6 10, 10 और 6 16, 16 को देंगे 7 से, 7 दूनी 14 बचेगा 2, और 2 का मतलब फिर मंगलवार आ गया, ठीक है। तो मंगलवार 4 फरवरी 2020 को क्या था मंगलवार। तो साथियों मुझे उम्मीद है कि आप लोग अब इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं 2-3 सवाल आपके लिए दे रहा हूं, उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें साथियों। सात अप्रैल 2022 को कौन सा दिन था, ठीक है, एक क्वेश्चन है। और दूसरा 15 जनवरी 2016 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो ये 2 सवाल है साथियों। 7 अप्रैल 2022 को कौन सा दिन था, और 15 जनवरी 2016 को कौन सा दिन था। तो ये 2 सवाल हैं साथियों, इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और आप क्लास कैसी लगी, आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इनका आंसर जरूर दें, ठीक है। तो आगे मैं कैलेंडर की क्लास फिर लेके आऊँगा। अभी कैलेंडर में अभी और टाइप पूछे जाते हैं तो उनको भी मैं करा दूंगा। तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना साथियों। हमारी क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर करें साथियों। धन्यवाद साथियों।